नए साल की शुरुआत के साथ ही ईरान में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। देश के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ भड़के विरोध प्रदर्शन अब हिंसक रूप ले चुके हैं। बिगड़ती अर्थव्यवस्था, रिकॉर्ड महंगाई और मुद्रा संकट के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों की आवाज अब ग्रामीण इलाकों तक पहुंच चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ये पिछले 3 वर्षों का सबसे बड़ा जन आंदोलन माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पहले ये प्रदर्शन केवल राजधानी तेहरान और बड़े शहरों तक ही सीमित था, लेकिन अब ये आंदोलन ग्रामीण इलाकों तक फैल चुका है। पश्चिमी ईरान के शहर लोरदेगन, कुहदशत और इस्फहान प्रांत से मौतों की पुष्टि हुई है। ईरानी मीडिया और मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच सीधी झड़पें हुई है। इन झड़पों में कई प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है, जबकि सुरक्षा बलों का एक सदस्य भी मारा गया है। राजधानी तेहरान में स्थिति और ज्यादा संवेदनशील हो गई, जहां विश्वविद्यालयों के छात्र सड़कों पर उतर आए। छात्रों ने तानाशाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए और 1979 की इस्लामिक क्रांति में अपदस्थ किए गए शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे रजा पहलवी के समर्थन में नारेबाजी की। तेहरान की सड़कों पर छात्रों के इस खुली बगावत ने ईरानी सरकार की चिंता और बढ़ा दी है। अमेरिका में निर्वासन में रह रहे रजा पहलवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रदर्शनकारियों के समर्थन में बयान जारी किया। उन्होंने लिखा, मैं आपके साथ हूं, हमारी जीत तय है क्योंकि हमारा उद्देश्य न्यायपूर्ण है और हम एकजुट हैं। रजा पहलवी ने यह भी कहा कि मौजूदा शासन के रहते ईरान की आर्थिक स्थिति और बदतर होगी। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़ी फोर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक लोरदेगन में झड़पों के दौरान 2 लोगों की मौत हुई। वहीं कुहदश्त में बसीज स्वयंसेवी अर्धसैनिक बल के एक सदस्य की मौत और 13 लोगों के घायल होने की पुष्टि की गई है। हालांकि मानवाधिकार संगठन हैंगाव का दावा है कि मारे गए बसीज सदस्य भी प्रदर्शन में शामिल थे और उन्हें सुरक्षा बलों ने गोली मारी। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। प्रदर्शनों का असर अब आम जनजीवन पर भी दिखने लगा है। दक्षिणी फोर्स प्रांत के मरवदश्त समेत कई इलाकों में लगातार विरोध प्रदर्शनों के चलते कई प्रमुख बाजार बंद रहे। हैंगाव और अन्य कार्यकर्ता संगठनों के मुताबिक केरमानशाह, खुजेस्तान और हमेदान प्रांतों में कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। ईरान इस समय गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते महंगाई दर दिसंबर में 42.5% तक पहुंच चुकी है। वहीं 2025 में ईरानी रियाल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग आधा मूल्य खो चुका है। हालात को और बिगाड़ा जून में इजराइल और अमेरिका के हवाई हमलों ने, जिससे ईरान के परमाणु ढांचे और सैन्य नेतृत्व को नुकसान पहुंचा। एक और जहां सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है, वहीं दूसरी ओर संवाद का संकेत भी दिया है। सरकारी प्रवक्ता फातेमह मुहाजिरानी ने कहा कि सरकार व्यापारियों और ट्रेड यूनियनों से सीधे बातचीत करेगी। हालांकि ठंड के मौसम का हवाला देते हुए बुधवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था, जिससे देश का बड़ा हिस्सा ठप रहा। कुल मिलाकर महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली के खिलाफ उठी आवाजें अब ईरान के लिए एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक संकट का रूप लेती जा रही है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि ईरानी सरकार इस चुनौती से सख्ती से निपटती है या संवाद का रास्ता अपनाती है। फिलहाल हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।